हम मनसब के टेलीफोन के बाद वजीर आजम से रबता हुआ है। अब्बास अरागची से गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया। आपको अपडेट करें कि इसहाक डार का ईरानी हम मनसब के टेलीफोन के बाद वजीर आजम से रबता हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया है और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कशीदगी से मुतालिक सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इसहाक डार ने वजीर आजम को सिफारती पेशरफ्त के बारे में बताया। ईरानी वजीर खारजा की क़यादत में मुज़ाकराती वफ़्द का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। ईरानी वफ़्द वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। वजीर आजम और ईरानी वफ़्द की मुलाकात में अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। ज़राए का ऐसा बताना है तो दोपहर को बहुत अहम राबता हुआ था इसहाक डार का और ईरानी वजीर खारजा का, और इस राबते की तफसीलात वजीर आजम के साथ शेयर की गई हैं नायब वजीर आजम इसहाक डार की जानिब से। तो आपको बता रहे हैं कि इसहाक डार का ईरानी हम मनसब के टेलीफोन के बाद वजीर आजम से राबता, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। जी उस्मान, अहम राबते की क्या तफसील है? जो देखिए सफारती पेशरफ्त हुई और उसके बाद हुकूमत के जो ज़ुमा है वो भी एक्टिव हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते के बाद इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और ईरानी हम मनसब से होने वाली जो गुफ्तगू है उसकी तफसीलात से आगाह किया। ज़रा का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से भी तबादले ख्याल हुए और वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़्द की आमद की इत्तला को अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया है और दोनों फरीकैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म हो गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर करीबी नजर रखने पर इत्तफाक किया और वज़ीर आज़म की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पॉलिसी और सफारती हिदायत जो है वो भी जारी की गई हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के अज़म का इयादा किया और वज़ीर आज़म ने आला सतही सफारती राब्तों में तेजी लाने और मुसलसल मुशावरत जारी रखने की भी हिदायत की है और पाकिस्तान ने अमन कोशिशों में आलमी किरदार मजीद मुतहरिक बनाने पर जोर दिया और यह भी बताया गया है कि ईरानी वफ़्द अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा, जिसमें सिविल अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी और अमरीकी वफ़्द की आमद के भी इम्कानात हैं। इसलिए जो तैयारियां हैं उसको दोबारा से तेज कर दिया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका उस्मान। एक और अहम राब्ते की बात करें तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सरगई लारोफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगा, इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान, बताइए इस अहम राब्ते के हवाले से। एक बार फिर से आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सरगई लारोफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, बताइए अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, आज दफ्तर खारजा इस वक्त बहुत ज्यादा बजिंग अपने नोट पर है। सुबह से ही बहुत अहम टेलीफोनिक कॉल जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रिसीव भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि रशियन फेडरेशन के फॉरेन मिनिस्टर, उनके रूसी हम मनसब सार्गे लेवरोव के साथ उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। काफी तफसील से बात हुई है, काफी लंबी टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात पर भी बात की और जो आलमी अमन और सलामती के फरोग के लिए सब कसीरुल जहती फोरम जिस पर पाकिस्तान और रूस दोनों हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया। मगर रूसी वज़ीर ख़ारजा लेवरोव ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को बहुत सराहा है और नायब वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के फरोग में अपना किरदार जारी रखेगा। आला सतह के रवाबित की अहमियत पर भी उन्होंने जोर देते हुए दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रूस के दौरे पर भी तबादला ख्याल किया। बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती और सिफारतकारी से आम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान तनाज़ात के पुरान हल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करता है। आलमी बिरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान आम के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फ़रोग दे रहा है। खित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं, इन्हीं उसूलों पर हम कारबंद रहेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी मुस्तकिल वाबस्तगी का इजहार करता है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन को फरोग देने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तो वज़ीर आज़म का अहम पैगाम, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे थे।
एक बार फिर से आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए की जानिब से ये बताया गया अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का ये नतीजा। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का ये नतीजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। आज जो है ईरानी टीम भी पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। अमरीकी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में लॉजिस्टिक टीम वहां पर मौजूद है। बड़ी पेशरफ्त हुई है। इराक़ची की आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जल्द मुतवक्के है। आपको अपडेट करें हम खबर से, अमेरिका की जानिब से भी लॉजिस्टिक टीम इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं। बड़ी पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद में। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का ये नतीजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए की जानिब से रिपोर्ट किया गया अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। वज़ीर आज़म ने भी अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पॉलिसी और सिफारती हिदायत जारी की हैं। पाकिस्तान का कशीदगी कम करने, एतमाद साज़ी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का आज़म। दूसरा राउंड मुतवक्के है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की नज़रें एक बार फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अमल होगा। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है, जबकि अमरीकी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद है। बड़ी पेशरफ्त इराक़ची की आमद मुतवक्के है। आज रात इस्लामाबाद में पहुंचने का इम्कान है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात दूसरा राउंड जल्द मुतवक्के है। अमरीका की लॉजिस्टिक टीम इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। अब से कुछ देर पहले पीट हेग्सेथ भी गुफ्तगू करे थे। जनरल डनकन की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी सिफारती रास्ता इख्तियार करने का मौका मौजूद है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। आपको अपडेट करें हम खबर से, अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर। बड़ी पेशरफ्त हुई है। इराक़ची की पाकिस्तान आमद एक बार फिर से मुतवक्के है और इस वक्त मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का ये नतीजा है कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। दूसरा राउंड है ये। अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अमरीकी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं। आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार की खित्ते में जो सिफारती कोशिशें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। अब से कुछ देर पहले ये बताया गया है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। इराक़ची पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। आज रात इस्लामाबाद पहुंचने की तवक्को है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर टीम के हमरा इस्लामाबाद आएंगे और ये कहाँ मौका है, क्योंकि ये एक दूसरी बैठक लगेगी जिस पर मुज़ाकरात होंगे और दोबारा से डिस्कशन होगी उन तमाम पॉइंट्स पर जो कि अमेरिका की तरफ से पेश किए गए थे और ईरान की तरफ से दिए गए थे, और उसका दूसरा राउंड होने का इंतजार किया जा रहा था। पहले अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, जेरी वेंस ने उड़ान भरनी थी, लेकिन फिर ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया गया और गालिबन 3 दिन के बाद जो है एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पहले हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता किया, फील्ड मार्शल से राबता किया, और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये थी कि ईरान की तरफ से बाज़ाबता इस बात का ऐलान कर दिया गया, ये खबर दे दी गई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो मुख्तसर टीम के हमरा इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन इसमें काबिल गौर बात यह है कि स्पीकर
मोहम्मद कालिबाफ जो हैं वो इस दफ़ा इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब देखना यह है कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को लीड कौन करेगा और कौन कौन इस टीम में शामिल होगा, और अमेरिका की जानिब से क्या क्या जेडी वेंस आएंगे या फिर अमेरिका की जानिब से भी अपनी टीम को तब्दील किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे अमरीकी वजीर जंग, और उन्होंने इस बात को वाजे किया है कि आपने हुर्मुस वाला मामला जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक हल नहीं होगा। और उन्होंने इस बात को भी वाजे किया है कि हमारी शराइत ईरान को मानना पड़ेगी। आपने हुर्मुस की अहमियत यूरोप के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा है, अब मुफ्त फायदा उठाने का दौर खत्म हो गया है। इसी पर बात करेंगे। मंसूर जाफर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो बड़ा ब्रेक थ्रू ये कि 3 दिन तक सब नजरें ईरान की तरफ थी कि कब ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल होगा, कब पाकिस्तान में बैठक सजने का ऐलान किया जाएगा, और अब फिर से पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। पहले तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जी, यकीनन बड़ी पेशरफ्त है और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान की उन अनथक कोशिशों का नतीजा है कि जो इस मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तात्तुल के बावजूद पाकिस्तान ने जारी रखी और वाशिंगटन के साथ, तेहरान के साथ बैक एंड फोर्थ एक्सटेंसिव किस्म की मैसेजिंग, राब्ते, और बिलखुसूस आज सुबह जब जो बर्फ पिघलने का जो अंजाम हुआ, आगाज हुआ, वो इराक़ची साहब की जो कॉल है आर्मी चीफ के साथ और वज़ीर आज़म के साथ, और उसके बाद उनका फौरी तौर पे पाकिस्तान आमद का ऐलान, ये मैं समझता हूँ हकीकी मानों में पाकिस्तान की, जिसे कहना चाहिए, बेमिसाल डिप्लोमेसी एक बार फिर जो है रंग लाई है। अब यकीनन एक जिस दर्जे में भी ये मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है उसमें चाहे वो नुमाइंदा वफ़द ना भी हों जो पहले मरहले में मौजूद थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम एक जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, जो ड्राफ्ट एक तैयार होना है इस पूरे मुज़ाकरात के अमल के हवाले से, उसकी एक इब्तदाई शुरुआत जो है वो यकीनन हो सकेंगी। और यही असल में पहला पत्थर है कि जो एक लिहाज से तय करना या उठाया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। और अब मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक जो है, अमेरिका से भी इतलात यही आ रही हैं कि उनका वक्त भी जो है वो किसी न किसी वक्त वहाँ से रवाना होगा और शायद कल शाम तक या कल दोपहर तक जो है वो पहुँच जाएगा, और ये मुज़ाकरात शायद इतवार की सुबह जो है या इतवार के दिन किसी न किसी तरीके से आगाज इनका हो जाएगा। ये यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है और मैं समझता हूँ कि इसका यकीनन पूरी दुनिया जो है हकीकी मानों में सांस रोक कर जो है वो इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब हकीकी मानों में इसकी हिद्दत और शिद्दत पूरी दुनिया इक्वली महसूस कर रही थी, चाहे वो मईशत के मैदान में हो, पेट्रोलियम के मैदान में हो, इंश्योरेंस के मैदान में हो, और सबसे बढ़ के अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को चैलेंज दरपेश है, उनके पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं उस मुद्दत के खत्म होने में जो उन्हें जो इमरजेंसी वॉर एक्ट के तहत मिली थी, कि जो उन्होंने बगैर कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर जो है जंग मुसल्लत की। अब 10 दिन के बाद उन्हें यकीनन कांग्रेस से वो मंजूरी लेना है, तो उससे पहले अगर उनका कोई ऐसा माहिदा हो जाता है ईरान के साथ, तो यकीनन फिर उनके लिए अपना बजट अप्रूव कराना, दीगर मामलात आसान होंगे, और उसके साथ साथ उन्हें अपना दौरा चीन जो है वो भी एक पीस ऑफ माइंड के साथ प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में आसान। ठीक है मंसूर जाफर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी। ये अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट है। अब से कुछ देर पहले पीट हेग्सेथ की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब भी सिफारती रास्ता इख्तियार करने का मौका मौजूद है, जबकि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी भी सख्त कर दी है। सबसे पहले तो इस पर कॉमेंट चाहेंगे, और दूसरी जानिब अभी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, अमेरिका की जानिब से कौन से लोग हैं जो ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान में, जिस तरह से पहले राउंड में हाई प्रोफाइल्स की जानिब से शिरकत की गई थी? अगर तो हेगसेथ से पहले बात कर लें तो हेगसेथ अगर ना बोलने 2-4 रोज अगर ये बातचीत आगे चलती है तो वो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो ऐसे फूल झड़ते हैं उनकी जुबान से कि मसाइल बढ़ जाते हैं। तो ट्रंप साहब और हेगसेथ दोनों के बयानात अगर 2-3 दिन वो होल्ड बैक कर सके तो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। अगर तो ईरान से आते हैं कालिबाफ और साथ कोई इराकी साहब यहाँ बैठते हैं तो उधर से असूली तौर पर तो जेडी वेंस को जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस लेवल की टॉक है, जिस तरह का एग्रीमेंट अमेरिका चाहता है, न्यूक्लियर के ऊपर डील हो जाए, ईरान चाहता है कि उसके ऊपर सैंक्शन रिजीम का खात्मा हो जाए, उससे भी $100 अरब से जायद के एसेट फ्रीज हैं पिछले कई दहाइयों से वो रिलीज किए जाए। तो ये सारी चीजें करने के लिए कोई सीनियर लेवल पे बंदा बैठेगा तो वो एग्रीमेंट कर सकता है, वैसे तो कर ही नहीं सकता। तो आई होप कि ये बैठ के सीरियसली एक दूसरे को इंगेज करें। और ये हुर्मुस के ऊपर आज फिर उन्होंने कहा कि ये ब्लॉकेज जारी रहेगा, ब्लॉकेज के साथ ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इनको साइमल्टेनियसली दोनों को हुर्मुस को खोलना पड़ेगा। ये 28 फरवरी वाली बिफोर जो प्री
Feb 28 की पोजीशन थी, हॉर्मोज को उसके ऊपर लेकर जाए। अगर फ्यूचर उसके ऊपर ईरान चाहता है कि हॉर्मोज से जो ट्रैफिक गुजरती है उसके ऊपर उसको कुछ रेवेन्यू मिलना चाहिए। वैसे ही अभी तक इंटरनेशनल वाटरवेज में ये प्रिंसिपल लागू नहीं होते, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो एंगेज करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन उसको विदाउट अटैचिंग एनी कंडीशन, विदाउट अटैचिंग एनी स्ट्रिंग, अगर वो इसको खोल दें दोनों, अमेरिका भी पीछे हट जाए ब्लॉकेट से और ईरान भी ट्रैफिक गुजरने दें, तो इनके लिए दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका जिस तरह की चरायत रख रहा है कि ईरान सारा कुछ ही छोड़ दे, 20 साल के लिए एनरिचमेंट पे भी ना जाए और जो उसके पास स्टॉक फाइल्स भी है वो भी अमेरिका को दे दे, अमेरिका को भी उसमें नरमी दिखानी पड़ेगी। जो स्टॉक फाइल्स है वो अमेरिका को तो शायद कभी ना दे, लेकिन ये जो 2015 का उनका एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने रूस के साथ ये अरेंजमेंट किया था। तो अभी भी हो सकता है कि चाइना, पाकिस्तान, रूस के साथ मिलके वो स्टॉक फाइल्स को आईएईए के सेफगार्ड के नीचे किसी एक जगह पे महफूज किया जा सकता है। बिल्कुल मलिक साहब, एक सेफ एग्जिट की गुंजाइश तो अमेरिका को ईरान को देनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ममालिक यही चाहेंगे कि हम दोनों की विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि जाहिर है अमेरिका ने भी आगे अपने अवाम को जवाब देना है और ईरान की तो अवाम वैसे ही उनके साथ हमें नजर आ रही है। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब इस्फहान में जश्न मनाया गया, खुरमाबाद में जश्न मनाया गया। तलत साहब भी सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, अभी जब हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू और यकीनन एक अच्छी खबर ये कि चलें ईरानी वफ्द अब पहुंच तो रहा है, ग्रीन सिग्नल उसकी तरफ से मिल गया है, लेकिन जो पीट हेग्जिट की गुफ्तगू थी फिर से वही बात जो कि अभी मलिक साहब भी कर रहे थे कि अगर अमरीकी सदर कुछ दिन के लिए थोड़ी सी लफ्जी जंग रोक दें या बाकी जो वहां के लोग हैं, नुमाइंदगान हैं, वो थोड़ी सी लफ्जी जंग खत्म कर दें तो मामलात खुश असलूबी से तय हो सकते हैं। देखिए, पीट हेग्जिट जो है वो ट्रंप के कैंप के अंदर हार्ड लाइनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्को रूबियो हार्ड लाइनर्स हैं और ये सख्त लाइन लेते हैं। जो जेडी वैंस हैं वो जंग के बारे में कुछ और रवैया रखते हैं। वो तो हकी में नहीं थे ना, वो तो चाहते नहीं थे कि इस जंग में हम कूदें। जी, पहले नहीं थे, लेकिन उसका अगर उनको ओन करना पड़ा। तो पीट हेग्जिट की तरफ से जो प्रस्तावना की गई उसके अंदर बात यह की गई कि जिस तरह उनकी एक सफारती जीत हो गई है, ईरान ने डेलीगेशन भेज दिया है। अब जो ईरान की तरफ से इंडिकेशन आया है, ये ज़हन में रखें कि एक तो उनके जो डेलीगेट्स हैं वो बहुत मुख्तसर हो गए, डेलीगेशन कम लोग होंगे। दूसरा, इनके वज़ीर ख़ारजा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पिछला डेलीगेशन था, जो बड़ा डेलीगेशन था जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे और उनकी नुमाइंदगी गालिबाफ साहब कर रहे थे, वो डेलीगेशन नहीं है। अभी तक अमेरिका की तरफ से, जब मैंने व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की है, तो उनको कोई इंडिकेशन नहीं है कि अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन आने की कोई उम्मीद है फिलहाल। हो सकता है कि 12 घंटे में तब्दील हो जाए, जिससे मुराद ये है कि ये जो डेलीगेशन ईरान की तरफ से आ रहा है, इसकी एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ होनी है। तो आप अमलन ये कह सकते हैं कि दूसरे राउंड की टॉक्स के बारे में ये टॉक्स हो रही है। ये बाकायदा दूसरे राउंड का आगाज नहीं है, क्योंकि ज़रा वो तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होगी। अमेरिका ने अभी अपने डेलीगेशन का अनाउंस नहीं किया, उनकी तरफ से मूवमेंट नहीं है, उनकी फॉरवर्ड टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है। तो हमें लगता ये है कि दूसरे राउंड के शुरू होने से पहले ईरानियंस चाहेंगे कि सालिस की तरफ से कुछ उनको मिले एश्योरेंसेस, वो अपनी तजावीज रखें टेबल के ऊपर और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल डेलीगेशंस को यहाँ पर भिजवाएं, और वो भी उस सूरत में जब अमेरिका यहाँ पर आए। तो अभी मेरे ख्याल में हम जहाँ पर खड़े थे पिछले 6 घंटे उससे तो काफी आगे आ गए हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि हमने दूसरे राउंड का आगाज कर दिया तो वो दुरुस्त नहीं होगा। ये दूसरे राउंड के आगाज के बारे में टॉक्स हो रही हैं, तो देखें कि उनकी टॉक्स पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इसको लीड कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत में से क्या निकलता है, ये तजवीज़ फिर जाएगी अमरीकियों को, और फिर अमरीकी इसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि उन्हें डेलीगेशन भेजना है या नहीं। इस दौरान आपको पीट हेग्जिट जैसे लोग और दूसरे जो ईरान की तरफ से उसको रद्द-ए-अमल देते हैं, वो आपस में पब्लिकली मुंहमारी करते रहेंगे। सही, ठीक है। जमील अहमद खान साहब भी साबिक सफीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आप जैसे कि तलत साहब कह रहे थे कि ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे दौर का आगाज है, चले कुछ पॉइंट्स हम आगे बढ़ गए, वो जो एक बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मैं बिल्कुल एग्री करूंगी तलत साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल इब्तदाई खबरें आ रही हैं और ये भी ईरानी मीडिया या हमें जो अब तक की इब्तदाई
खबर मिल रही है उसमें यही है कि जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पाकिस्तान आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनकी एंगेजमेंट है, और ये एक तरह से उनका जो अभी इब्तदाई तौर पर ईरानी मीडिया इसको कोट कर रहा है और बता रहा है, इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मॉस्को के उनके दौरे की बात की जा रही है उनके ईरानी मीडिया की जानिब से। तो ये वही कि वो सूरत हाल को जज करना चाह रहे हैं इस एंगेजमेंट के थ्रू के दोनों तरफ बात कहाँ तक आगे जा रही है, जो पेशरफ्त हो रही है वो कितनी सॉलिड है। मुशावरत भी जाहिर बात चाहेंगे, और पाकिस्तान तो मुस्तकिल हफ्ता 10 दिन से दोनों जानिब इस एंगेजमेंट में है कि किसी तौर बातचीत आगे बढ़े और ये जो अमन अमल है इसको एक एतमाद भी मिले और ये सस्टेन भी कर सके। देखना यह है कि वो अब आ रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी तक ऐसा कोई सिग्नल, किसी वक्त पे आने की बात, कोई इसके ऊपर कोई खबर नहीं आ रही। और आपके दिल में आप लोग डेली रिपोर्ट करते हैं कि शाम का यही टाइम होता है आपसे आधा घंटे बाद का, जिस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप कोई ना कोई बयान, कोई ट्रुथ सोशल के जरिए, कोई मीडिया के साथ एंगेजमेंट के जरिए, किसी इंटरव्यू के जरिए कोई ऐसी बात करते हैं जिसके बाद एक खबरों का तसलसल शुरू हो जाता है। और पिछले जुमे से लेकर अब तक की हम बात करें तो यही एक उम्मीद और तवक्को बनी हुई थी कि किस वक्त ये मुज़ाकरात होंगे, और पाकिस्तान हाई अलर्ट सिक्योरिटी के साथ मुस्तकिल बैक एंड पर मुज़ाकरात के साथ कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके, इसका अगला कदम लिया जा सके। मगर अभी यही लग रहा है, जो कि आप लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जितनी खबर इस वक्त सामने आ रही है, मोहतात अंदाज में इससे बात करने की भी जरूरत है। अच्छा है, एक पेशरफ्त है, ईरान खुला है, ईरान आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन बात यह है कि वो जिस एतमाद की बात करते हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने की बात करते हैं, कुछ देर पहले जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से पीट हेग्सेट और जनरल डेनकेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो कुछ सामने रखा गया उसमें यही बताया गया कि हम मतलब वही बात होगी कि किसका कौन ऊपर है या कौन आगे है या कौन जीत के साथ खड़ा है। असल में मामला हार जीत का नहीं रह गया, पूरी दुनिया यहाँ मुतासर हो रही है और ये समझ भी सबको आ रही है, लेकिन दोनों जानिब से कि हमारे हिसाब से मामला आगे बढ़े वो सूरत हाल हमें दिखाई नहीं यहाँ पर दे रही है। ठीक है, आयशा बख्श आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमील अहमद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमील साहब कहिएगा, अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट के मुताबिक अमरीका का मिशन अब नए मराहिल में दाखिल हो चुका है और ईरान के पास मौका है कि वो अच्छा और दानिशमंदाना मुआहिदा करे। आप क्या समझते हैं कि ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है, जबकि अमरीका की तरफ से भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आने का कहा नहीं गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरफ मामलात जाते देख रहे हैं? जी हाँ, पहले तो ताज़ा तरीन जो पीट हेग्सेट की अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें अगर किसी और को कोई नई चीज़ नज़र आई है तो आई होगी, मुझे उसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई है। सारी की सारी रेपुटेशन उन्होंने की है पहले वाली। जो एक नई चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये है कि ब्लॉकेड को जारी रखा जाएगा। ये उनकी एक नई चीज़ नज़र आई है कि उन्होंने अयादा कर दिया उस बात का जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिसका के जिक्र कल भी किया, उससे पहले भी किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तलखी के साथ और जिस वार्निंग के साथ कि जो बस उनका वेसल माइन बिछाता हुआ नजर आए उसको गर्क कर दिया जाए। नेवी तो हमने पहले ही गर्क की हुई है, उनकी एयरफोर्स पहले ही हमने खत्म कर दिया है, जो हमेशा वो जिक्र करते हैं। अब आ रहा सवाल कि अमेरिकन डेलीगेशन, देखिए ये दोस्त है कि इराक़ी साहब, पहले तो इस चीज का पहले तयन कर लिया जाए कि जब जेडी वैंस का जहाज तैयार था, उनका सामान तैयार था और बस आमद थी, और जब उनकी उड़ान भरने वाली थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक स्टेज पे कह भी दिया कि बस वो पहुंच जाएंगे वहां, जैसे कि उड़ान भर चुके थे। तो इसको जहन में रख लें और फिर ये देखें कि कुछ जो कुछ नहीं बल्कि इंटेंस बैक चैनल डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान ने की, और खासतौर पर मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसके तहत चीजों को कुछ राहें हमवार की गई हैं, तभी इराक़ी साहब, वरना पहले तो ईरान नहीं आया था और वो तो तैयार बैठे हुए थे। तो अब रहा उन्होंने डाउनग्रेड करके जब ये भेजा है तो जाहिर है ये मुलाकात का आगाज, इसको हम नहीं कहेंगे डायलॉग का। तलत साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये उसी तसलसल की कड़ी है कि जाके उस कड़ी से मिल जाएगी। उनका डेलीगेशन यहाँ एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है ईरान का, और दूसरे होटल में एक 100 से ज्यादा उनका टेक्निकल टीम और लॉजिस्टिक टीम और सारी जो टीम जो कि मावनत करते हैं मुल्क के बड़े डेलीगेशंस की, वो यहाँ भी है और वहां भी है। तो ये डेलीगेशन आएगा। मुझे इधर इससे तासुर ये मिल रहा है, अगर मैं नुक्ते से नुक्ता मिलाऊं, तासुर ये मिल रहा है कि इराक़ी साहब इधर आएंगे, वो उस दौरान में देखें अमेरिका की तरफ से क्या क्या बयानात आते हैं और हम व्हाइट हाउस को हमारी क़यादत क्या कन्वे करती है इनसे बात करने के बाद। और उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट पिछली मरतबा जेडी वैंस अपने जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर गए थे, वो था एनरिचमेंट का मामला। उसके बाद एक नया मुसीबत खड़ी हो गई, वो ब्लॉकेट की। हमारे मीडिएशन से, हमारी डिप्लोमेसी से
स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाया गया, अगर आपके जहन में हो, और उसके बाद उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के बाद और ब्लॉकेट कर दिया। तो अब ईरानियन के को भी अपनी फेस सेविंग करनी है, अपने मुल्क को बताना है, तो अब वो आ रहे हैं। मेरा अपना, इफ आई एम नॉट रियली जंपिंग टू द गन एंड इफ आई एम नॉट रियली being too optimistic, I would say that I'm cautiously optimistic about it कि ये डेलीगेशन रहे अगले 24 घंटे में हम वार कर देगा। और मुझे ये इन तमाम नुक्तों की वजह से फीलिंग हो रही है कि आपको डेलीगेशन की अनाउंसमेंट अगले 24 घंटे में तो यकीनन, लेकिन उससे पहले हमें मिल जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कमेंट आ गया। अब्दुल्ला अमीन गुल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मुझे उनकी तरफ भी जाना। अब्दुल्ला साहब, आप फरमाएगा, पीट हेग्सेट की अगर गुफ्तगू हम देखें तो जो एक मेन चीज जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि ब्लॉकेट का जारी रखना, और यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों ममालिक की बहस भी चल रही है। और वो कहते हैं जी 2 बहरी जहाज हमने पकड़ लिए, वो कहते हैं 2 हमने रोक लिए। तो ये वाला मामला कैसे खत्म होगा? जब आप बयानबाजी में इस मामले को खत्म नहीं कर पा रहे, तो टेबल टॉक में क्या करेंगे? महक साहिबा, बात यह है कि अमेरिका आने नहीं दे रहा आबनाए हुर्मुज में, और ईरान जाने नहीं दे रहा, तो दोनों बराबर बराबर ही चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो 2 जहाज उन्होंने पकड़े, 2 जहाज इन्होंने पकड़ लिए। नेवी खत्म हो चुकी थी, समुद्र की तह से जो है वो बाहर निकल आई बोट्स, और उन्होंने जाके जहाजों को कैप्चर कर लिया। ये बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। कुछ ऐसे दो मालाई चीजें हो रही हैं कि समुद्र की तह से उनकी नेवी बरामद हो रही है, जिसको अमेरिका कब का गर्क कर चुका है। बहरहाल जल्दी उनके पास बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास वक्त ही वक्त है, और जाहिर है वक्त उनके पास है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अमेरिका कर रहा है। जिनके पास वक्त है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जिनके पास वक्त नहीं है वो खामोश बैठे हुए हैं।